हेलो एंड वेलकम टू 138th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट गाइड फॉर डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जब से डिस्क बल्ज हुआ है उस दिन से लेके जब तक डिस्क बल्ज ठीक नहीं हो जाता उसमें कंप्लीट गाइड हो सकता है। इसके दो पार्ट बने, दोनों पार्ट आपके देखना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ उसमें समझाई जाएगी कि इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें चलती हैं और किस किस तरह से किस किस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं डे 1 पे। जब मान लीजिए किसी को कोई झुकने से या किसी भी वजह से सिटिंग में उठने से या सॉक्स पहनते टाइम में कभी भी दिन में कभी भी उसको बैक पेन बहुत सीवियर हो गया और उसका पेन लेग में गया, लेग में जाए या ना जाए समझिए बैक पेन हो गया और कंफर्म हो गया, SLR टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसमें कंफर्म होगा कि ये डिस्क बल्ज है। डे 1 में सिंपल हमने इस चीज़ को फॉलो करना है, रिब को फॉलो करना है। रिब का मतलब होता है फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट। पेशेंट को या तो उल्टा लेटा दीजिए। मैं जो जो बताई जा रहा हूँ साथ में आपको मैं बताता रहूँगा कि ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नंबर वाइज वो डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक देख लेना है। अब रेस्ट हो गया, किस पोजीशन में करना है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उल्टा लेट के पेशेंट को टीवी पोजीशन में लेटा देना है। आई का मतलब आइस पैक। आइस पैक क्या करेगा, उस टाइम की जो इन्फ्लामेशन है, एक्यूट पेन है जो, उसको कम करने में आइस पैक बहुत हेल्प करेगा। और बी का मतलब होता है बेल्ट। अगर पेशेंट को कहीं पे मान लीजिए हल्का फुल्का चलना पड़ता है या कहीं पे ट्रैवल भी करना पड़ता है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहा है और वो क्या सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बेल्ट लगा के नहीं जाते। उस टाइम पे आपके जो मसल्स हैं इतने ज़्यादा स्पाज़म में चले जाते हैं डिस्क बल्ज को रोकने के लिए, या इतनी इन्फ्लामेशन होती है कि आपको हल्का सा झटका लगेगा तो वो और उसको बढ़ा देगा, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने तो जाते ही हैं लोग। तो इसलिए उस टाइम पे बेल्ट बहुत ज़रूरी होती है। ये रिब का जो है ये आपने ज़रूर देखना है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देते हैं मेडिसिन, M फॉर मेडिसिन। रिब के बाद ये चीज़ अब शुरू हो जाती है। ये आपका डे 1 का जो ट्रीटमेंट है ये शुरू हो चुका है। इस दिन आप जो पेशेंट होता है अभी तक MRI की तरफ नहीं जाता, एक्सरे की तरफ नहीं जाता। हाँ, डॉक्टर को अगर दिखाने गए हैं तो हो सकता है वो एक्सरे देखे। एक्सरे में क्या आएगा, L4 L5 L5S1 में डिस्क बल्ज का जो डिस्क स्पेस है वो रिड्यूस दिखाएगा। तो जो एक्सरे है वो आपको डिस्क नहीं दिखाता, ये आप बात जान लें, ज़रूर जान लें। एक्सरे में जो स्पेस कम आएगी, ऐसे ये वर्टिब्रा बने होते हैं ऐसे। एक्सरे में क्या होता है, L4 L5 में जो स्पेस होती है यहाँ पे ये स्पेस रिडक्शन दिखा देता है। L5S1 में भी स्पेस रिडक्शन दिखा देता है। उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर ये स्पेस रिड्यूस्ड है तो इसमें पक्का डिस्क बल्ज हुआ होगा, इसलिए स्पेस रिड्यूस है, या डिस्क डिजनरेशन हुआ होगा। तो इसलिए एक वेग आइडिया लगाया जाता है। जो चीज़ें क्लियर होती है वो MRI में होती हैं, या आप फिजिकली टेस्ट करें। फिजिकली टेस्ट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट हैं विदाउट MRI हमें पता लग जाएगा कि डिस्क बल्ज के सिम्टम है, वो आपने जाके ज़रूर देख लेना। ये हो गया हमारा डे 1 का ट्रीटमेंट। अभी इसमें और कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है, यही चीज़ें चलती हैं। तो अब बात करें मेडिसिन में क्या होता है। अगर तो लेग में पेन जा रहा है तो हम प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन इस तरह की नर्व्स की मेडिसिन साथ में देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी दिया जाता है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो है वो चीज़ें दी जाती हैं। एक पेन किलर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के हिसाब से अपने ऑर्थोपेडिशियन से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डे 1 से ही आप मिलना शुरू करिए, तभी आपका जो डिस्क बल्ज है वो काफ़ी हद तक बेटर होगा। अब आता है डे 2। ये डे सबसे क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उनको पता लगना शुरू हो जाता है कि पेशेंट को, जो हमारे फ्रेंड को या रिलेटिव को जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ पे आपका मेन ट्रीटमेंट तो चलता जाता है, साथ में जो आपके एडवाइस देने वाले फ्रेंड्स होते हैं या साथ में आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी अपनी तरीके से कि मुझे भी बैक पेन हुआ था, आप ये करना शुरू कर दो, मुझे बैक वो पेन हुआ था, वहाँ चले जाओ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खराबी शुरू होनी चाहिए, या यहाँ तक ये डे 2 पे शुरू होता है या डे 3 पे। आपको पहले 3 दिन तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 80% जो केसेस होते हैं वो 3 दिन में 50% रिकवर कर जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम उसको ख़राब ना करें और कोई भी उसको झटका ना मारे। क्योंकि डिस्क जो है वो विस्कोइलास्टिक स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म है, वो बाहर निकली है और धीरे धीरे उसने अंदर आ जाना है। जब वो अंदर आ जाएगा तो आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर अंदर नहीं भी आया तो बाहर ही वो डिजनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी कैनाल को नैरो करेगा, जिसमें आपकी नर्व कंप्रेशन होगी। उसका भी इलाज होगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो हम डेली रूटीन में 3 ऐसी सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं जहाँ पे हमें सपोर्टिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर वो लो बैक पेन के रिलेटेड हो। तो जैसे हम बेड पे बैठते हैं तो हमें ये चाहिए वेज पिलो, मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिलो, ताकि हम अपने लैपटॉप पे काम कर सकें। अगर टीवी देखना है बेड पे बैठ के तो वो इजीली कर सकें।
सेकंड आता है जब हमें ऑफिस चेयर पे बैठना होता है तो हमें चाहिए बैक रेस्ट, ताकि हमारा जो लंबर का कर्वेचर है, लॉर्डोटिक कर्वेचर है, वो मेंटेन रहे और बैक को पूरी सपोर्ट रहे। तो ये ऑफिस चेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम कार में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सिटिंग पोजीशन आती है हमारी, जो हम फ्लोर पे बैठते हैं। कई लोग हमारा पूजा पाठ करने के टाइम या खाना खाने के टाइम, स्पेशली कई लोगों का कल्चर है कि उन्हें नीचे बैठ के खाना खाना है, तो उनको टेल बोन पे प्रॉब्लम ना आए, बटक्स में या बैक में प्रॉब्लम ना आए, तो उनको अच्छे पोस्चर में, पोजीशन में बैठने के लिए चाहिए ये टेल बोन कुशन या कॉक्सिस कुशन। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके कॉम्बो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या तीनों इंडिविजुअली भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब डे 2 पे ये रिब वाला ट्रीटमेंट, मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट साथ साथ चलेगा। इसमें प्लस ऐड क्या हो जाएगी, फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में भी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि पेन में करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। एक्चुअली में पेन में हम कोई मूवमेंट या एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हम रेस्ट में रह रहे हैं। सिर्फ एक पोजिशनल मूवमेंट एक होती है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन, जिसको हम मैकेंजी पोज बोल रहे हैं, उसमें डिस्क जो है वो वापस, जो न्यूक्लियस है वो लिक्विड को, उस फ्लूइड को, न्यूक्लियस जो है उस वाटर को सक इन करेगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ फिजियोथेरेपी, इसमें क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रोथेरेपी। ये 2 तरह की चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी। हमने करनी है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसमें आ जाएगा टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। यहाँ पे अभी कोई भी हमने हीटिंग ट्रीटमेंट नहीं देना है। ये 2 चीज़ें आप करवा सकते हैं या IFT करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे दिन में ही लोग कहते हैं हम ट्रैक्शन लगा देते हैं। वो ट्रैक्शन आपने नहीं लगानी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑलरेडी है। ट्रैक्शन एक्यूट केस में लगेगी तो उसको और बाहर निकाल देगी, इन्फ्लामेशन को और बढ़ा देगी। और ये देखा गया है काफ़ी लोगों का पेन जो है वो ट्रैक्शन के साथ बढ़ा है। तो हमने ट्रैक्शन नहीं लगाना है। आराम से आप लेटे रहिए, ये ट्रीटमेंट करते रहिए। बेल्ट भी तब ज़रूरी है अगर आप उठ के कहीं जा रहे हैं। अगर आप लेटे हुए हैं कहीं पे, अगर सिटिंग भी हो पा रही है, वैसे तो सिटिंग मना किया जाता है, सिटिंग आपने बिल्कुल नहीं करना होता। लेटे हुए हैं, वॉशरूम तक जा रहे हैं, तो तब भी हमें बेल्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट 5-10 मिनट चलना चाहता है फिर वो बेल्ट लगा ले। खाना खाने से 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटा बाद तक हमने बेल्ट नहीं लगानी है। तो ये हमने ध्यान में रखना है। मेडिसिन साथ में चलती रहेगी। इसमें कोशिश करिए कि एसिडिक फूड जो है वो कम से कम खाइए, हल्का खाना खाइए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की प्रॉब्लम ना हो। बार बार वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल होगा। एक और चीज़ आती है, रेस्ट पे जब हैं आप तो करवट तो लेना ही है। करवट लेते लेते आप अगर टमी को टक इन कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको जो झटका लगता है करवट लेने में वो नहीं लगेगा। स्लीपिंग पोजीशन का भी एक वीडियो बना हुआ है, वो कैसे सोना चाहिए डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को, वो भी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये हो गया हमारा डे 2 का ट्रीटमेंट, जिसमें हम फिजियोथेरेपी ऐड कर लेते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ठीक हो रहे हैं। अब आपने SLR टेस्ट, जो स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट होता है पेशेंट का, वो करते जाना है। अगर तो उसका जो टांग है अभी 20 डिग्री तक ही उठ रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम से शूटिंग पेन बैक में आ रहा है, तो समझिए अभी रिकवरी स्लो है। जैसे जैसे ये टांग ऊपर जाती जाएगी, 30, 40, 50 डिग्री जाता जाएगा, पेशेंट को पेन कम होता जाएगा, कफिंग स्नीजिंग में पेन कम हो जाएगा, सिटिंग उसकी प्रॉपर होनी शुरू हो जाएगी, तब हम समझेंगे कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है और वो पेशेंट को रिकवर कर रहा है। 3 दिन तक तो हमने यही ट्रीटमेंट करना है। डे 3 में भी हम यही चीज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कहूँगा कि डे 3 के बाद, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं, अब हमने एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट होना शुरू कर देना है, वॉकिंग करना शुरू कर देना है। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपका जब से शुरू हुआ है तब हमने पहले 3 दिन क्या किया है वो बताया, उसके बाद आपको रेगुलर। और ये वीडियो सभी पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप डे वाइज एक बार ट्रीटमेंट बता दीजिए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।